में सयाहों को ख्वार करने वालों की शामत। जायद किराए वसूल करने वाले होटल्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। 15 होटल सील कर दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक ओवर चार्जिंग की शिकायत पर होटल्स को सील किया गया। सोशल मीडिया और मरी कंट्रोल रूम पर होटलों के खिलाफ शिकायत मिली। होटल्स अबूजैबी रोड, कुल्टना रोड, अपर झिका गली और बैंक रोड पर वाक़े हैं। उधर स्थानीय मरी के दौरान बर्फ फेंककर सड़कें ब्लॉक करने का इंकशाफ, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। FIR के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान भूरबन रोड पर बर्फ फेंककर फिसलन पैदा करते रहे। फंस जाने वाली गाड़ी को जीप से निकालते 4 से 5 हजार रुपए वसूल करते। एक मुल्जिम गिरफ्तार। मरी सुनसान, सड़कों पर सन्नाटा, होटल वीरान। सयाहों के दाखिले पर पाबंदी में मजीद 6 दिन की तौसी। 17 जनवरी तक पाबंदी बरकरार रहेगी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया राब्ता सड़कें क्लियर कराने में मसरूफ। कई इलाके अब तक बिजली से महरूम। हैवी ट्रांसपोर्ट की बंदी से इलाके में खाने पीने की अशिया की किल्लत का खदशा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अवाम मरी जाने से बाज नहीं आ रहे। मरी में अभी भी बहुत ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं। वहाँ जगह छोटी और आबादी बहुत ज्यादा है। अकेला मरी इतने सयाहों को नहीं संभाल सकता। जो भी इसके जिम्मेदार होगा उसको हम ये नहीं कहेंगे कि इंतजामिया ने बड़ा अच्छा काम किया है। मतलब शाहरुख जतोई या फिर तो मुझे पता चला 2-3 और भी नाम आए हैं 10 लोग जो इस तरीके से थे। जिसको भी होगी इंतजामिया जो इसमें इन्वॉल्व रहा उसको सजा दी जाएगी। कत्ल का मुजरिम 8 महीने जेल से बाहर, जेल हुकाम सहूलतकार। महकमा दाखिला की आंखें बंद। बदतरीन कानून शिकनी पर भी वज़ीर आला सिंध के माथे पर कोई शिकन न पड़ी। शाहरुख जतोई केस में जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय मुराद अली शाह सानेहा मरी से मवाजना करके सियासत कर गए। मीडिया की जानिब से शाहरुख जतोई की खबर चलाना भी वज़ीर आला को ज्यादा पसंद न आया। रस्मी बयान जरूर दिया कि जिसने भी कैदी की मदद की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद से वापस जाकर केस देखने का कह दिया। शाहरुख जतोई ने कानून का मजाक किस तरह बनाया, सिंध हुकूमत के आला अफसरान तावीलें पेश करने लगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक शाहरुख जतोई की जेल से अस्पताल मुंतकिली के लिए महकमे दाखिला क्या इजाज़त ज़रूरी नहीं थी। सिंध असम्बली से मंजूर कराए गए नए कानून के मुताबिक महकमा दाखिला की इजाज़त नहीं ली जाती। अस्पताल इंतजामिया भी अस्पताल कैदी को किराए पर देने की तरदीद करने लगी। बताया मुजरिम को कमर में तकलीफ के बायस सिर्फ थेरेपी की जाती थी। 8 महीने के इलाज के लिए कैदी के लवाहिकीन ने लगभग 10 लाख रुपए अदा किए। इससे आधी रकम में जेल में भी बाआसानी थेरेपी की जा सकती थी। धमकियों और बासर दरिंदों का खौफ या मुआमला कुछ और। इस्लामाबाद में बरहना करके जोड़े पर तशद्दुद के केस में नया मोड़। मुतासरा लड़की का मुल्जिमान को पहचानने से इनकार, अपने बयान से मुकर गई। कहा पुलिस ने सारा मामला खुद बनाया, किसी मुल्जिम को शिनाख्त किया, ना ही किसी कागज पर दस्तखत किए। पुलिस वाले मुख्तलिफ औकात में सादा कागजों पर दस्तखत करवाते रहे, अंगूठे भी लगवाते रहे। मुतासरा लड़की के बयान पर वकला की मजीद जिरा के लिए 18 जनवरी की तारीख मुकर्रर। वकला के पेश ना होने पर अदालत बरहम। मुतासरा लड़की ने अदालत से कहा वो फिर पेश होना नहीं चाहती। जज ने हिदायत की आपको पेश होना पड़ेगा। जिसने एक ही चीज में, एक ही एरिया में बहुत आला महारत हासिल की है, वो यू टर्न्स। हर बात जो दावा करते हैं उसके ऊपर मुकर जाते हैं, जो बात करते हैं वो पूरी नहीं करते। ये भी जो टैक्स फ्री बजट और मिनी बजट नहीं आएगा PTI की ऐन रवायात के मुताबिक, जनाब स्पीकर, ये भी इन्होंने यू टर्न मारा। असेंबली फ्लोर पर शहबाज शरीफ की गरज, ऑपोजिशन लीडर के वार। बोले हुकूमत किसी बहरान को काबू ना कर सकी। पैटर्न बिल पर हम ताउन के लिए तैयार थे, जवाब में हमें चोर और डाकू कहा गया। पेशगोई की कि सूरत हाल इनकलाब की नवीद है, बहुत जल्द अवाम का रैला निकलेगा जो हुकूमत को बखा ले जाएगा। मशवरा दिया हुक्मरानों को अभी इस्तीफे देकर घर चले जाना चाहिए। इमरान न्याजी IMF के आगे घुटने टेक चुके हैं। मुल्क की मैशत दम तोड़ चुकी। पूछा कौन कहता था बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़े तो वजीर आजम चोर होता है। तंज किया हुकूमत डॉलर कंट्रोल कर सकी न गुर्बत। PTI ने 1700 अरब के टैक्स लगाए, नारा लगाया अगर अवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक ये खबर नहीं पहुंची
4 दफा इनकी हुकूमत IMF के साथ मुआहदे कर चुकी है, 7 दफा उनकी हुकूमत कर चुकी है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को फैटफ ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में डाला था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं। शहबाज शरीफ की ईंट का पत्थर से जवाब, असद उमर बरस पड़े, जवाब दिया हम इनसे ये सीखें कि टीटीज कैसे भेजी जाती हैं, नौकरों के अकाउंट से अरबों कैसे भेजे जाते हैं। इन्होंने मोहतरमा बेनजीर के बारे में जो जबान इस्तेमाल की थी वो हम दोहरा भी नहीं सकते। आसिफ अली जरदारी को अली बाबा 40 चोर कहा जाता था। जब ये हुकूमत छोड़कर गए थे तो क्या दूध और शहद की नहरें बह रही थी? चार्टर ऑफ इकोनॉमी करके ऑपोजिशन से हम सीखेंगे क्या? अशार सुनाने वाले को याद नहीं, 7 मरतबा इनकी हुकूमत IMF के पास जा चुकी। नून लीग ने फैटफ बिल पर मुखालफत की थी। शहबाज शरीफ जो हैं जिम्मेदार हैं और इस फ्रॉड में वो मुकम्मल तौर के ऊपर मुलव्वस हैं नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए। या तो वो अपने दिए गए बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें और लेकर आएँ, दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए। हुकूमत का शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की वापसी के जामिन थे, उन्हीं की शख्सी जमानत पर वो बाहर गए। नवाज शरीफ का बाहर जाना मुकम्मल फ्रॉड था, बाहर बैठकर मुल्की कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। शहबाज शरीफ इस सारे फ्रॉड के जिम्मेदार हैं। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत की रिपोर्ट्स मुस्तरद की थीं। ये भी बताया सानिया मरी में अमवात की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। वजारत दाखिला के मुताबिक 1,64,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। वाज़े किया कोरोना की 5वीं लहर में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। हम प्याज टमाटर बेचकर खुशहाल नहीं हो सकते, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बता दिया। कहा हमें बरामदात बढ़ाना होंगी, नहीं बढ़ाई तो IMF में फंस जाएंगे। माफियाज नहीं चाहते कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो। रिंग रोड मंसूबे में करप्शन और बदनीयती थी जिस पर इसका प्लान तब्दील करना पड़ा। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रिंग रोड की अलाइनमेंट तब्दील की गई थी। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा ये हमें नाअहल हुकूमत कहते हैं, मगर इसी हुकूमत ने पाकिस्तान को बहरानों से निकाला है। पाकिस्तान अभी भी बहुत सस्ता मुल्क है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक बॉर्डर मैनेजमेंट और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जामे जायजा लिया गया। शुरका को ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त और कामयाबियों के बारे में तफसील से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने मरी में बर्फानी तूफान और बलूचिस्तान में बारिशों से मुतासरा लोगों की मदद पर फॉर्मेशंस की तारीफ की। फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का खतरात चैलेंजेस के मुकाबले में जंगी तैयारी यकीनी बनाने के लिए तरबियत पर जोर। कौमी सलामती पॉलिसी का आधा हिस्सा पब्लिक करने का फैसला, अहम निकात सामने आ गए। वज़ीर आज़म जुमे को 50 सफ़ात पर मुश्तमिल गैर खुफिया पॉलिसी के निकात का इजरा करेंगे। पॉलिसी इकॉनमी, मिलिट्री और ह्यूमन सिक्योरिटी के 3 बुनियादी निकात पर मुश्तमिल है। इकॉनमी सिक्योरिटी को कौमी सलामती पॉलिसी में मरकजी हैसियत दी गई है। हाइब्रिड वॉरफेयर में कौमी सलामती कमेटी का हिस्सा होगा। कश्मीर को सलामती पॉलिसी में अहम करार दिया गया। बढ़ती आबादी को ह्यूमन सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज करार दिया गया। सेनेट इजलास में सानिया मरी पर बहस। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा 22 जानें चली गईं और कहा गया लोग गए क्यों थे? अगर समुंदर में ऐसा कुछ हो जाता तो हुकूमत ने हमें छोड़ना नहीं था। लाशों पर सियासत नहीं करते, हुकूमत अपनी नाकामी तस्लीम करे। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा इंतजामिया बर वक्त इक़दाम करती तो इंसानी जानों को बचाया जा सकता था। वाक़े पर सिर्फ कमेटी बना देना काफ़ी नहीं। कायदेवान शहजाद वसीम ने कहा इंतजामी नाकामियों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी, किसी की कोई पर्दापोशी नहीं की जाएगी। अदालती हुक्म पर मोनाल रेस्टोरेंट इस्लामाबाद सील। असिस्टेंट कमिश्नर ने रेस्टोरेंट को सील करके दाखिली रास्ते बंद कर दिए। रेस्टोरेंट में मौजूद फैमिलीज को निकालने के लिए कुछ वक्त की मोहलत भी दी।
नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए दरखास्त का मुसवदा तैयार। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। विफाक को फरीक बनाया गया, मौके पर अपनाया जाएगा। ताहयात नाअहली के असूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 184 और 99 की तशरीह की इस्तदा भी की जाए। क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड से पाकिस्तानियों के डूबे अरबों रुपए वापस आने की उम्मीद। FIA को अमरीकी महकमे खजाना के साबिक तफ्तीशकार और क्रिप्टो करेंसी की तहकीकात में महारत रखने वालों की मुआवनत हासिल होगी। मालियाती स्कैनर की तहकीकात में मुकम्मल ताउन का यकीन दिला दिया। मोटरवे M2 गुजरांवाला शेखुपुरा इंटरचेंज के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। कई किलोमीटर तक ट्रैफिक ब्लॉक रही। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मरी हादसे के पेश नज़र गाड़ियों के इंजन बंद और हीटर ऑफ करा दिए। मोटरवे पुलिस ने लोगों को गाड़ियों से उतारकर दूर जाने का कहा। ऑयल टैंकर को क्लियर कराकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। द्यामर भाषा डैम पर अच्छी खबर। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं ग्रैंड जरगे ने कबाइल का दहाइयों पुराना तनाज़ा हल करा दिया। डैम की बरवक्त तकमील की राह हमवार होगी। मुल्क में ठंड की हुक्मरानी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवेज को जगह जगह से बंद करना पड़ा। GT रोड पर भी हद निगाह इंतहाई कम रही।